हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूं। आज हम सी में आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, एरे को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नाम दिया जाता है जिसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। अर्थात सी में मौजूद वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें जो नाम दिया गया है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। जब हम सी प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल, फंक्शन और एरे को कोई भी मीनिंगफुल नाम प्रोवाइड करते हैं उसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं जो हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एरे और फंक्शंस आदि को देते हैं। यह उन ऑब्जेक्ट्स का भी नाम हो सकता है जो अलग अलग वैल्यूज लेती है, पर एक बार में केवल एक। जब हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं तब हमें विभिन्न प्रकार के डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में इनपुट करके उस पर विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग करनी होती है। कंप्यूटर में डेटा के साथ हम चाहे किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करना चाहें, हमें हर डेटा को सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना जरूरी होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में किसी डेटा को स्टोर किए बिना हम उस डेटा के साथ किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी के हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। जब हम कंप्यूटर में किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनपुट करते हैं, तब वह डेटा मेमोरी के किसी न किसी लोकेशन पर जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन हमें कभी भी सामान्य तरीके से ये पता नहीं चल सकता कि हमारे द्वारा इनपुट किया गया डेटा कंप्यूटर की किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हुआ है, और ना ही हम स्वयं कभी ये तय कर सकते हैं कि हमारा डेटा किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि डेटा को मेमोरी एलोकेट करने का काम अपनी सुविधा अनुसार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं करता है। यानी हमारे द्वारा इनपुट किया गया डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में किस लोकेशन पर जाके स्टोर होगा वो हम तय नहीं कर सकते। ये कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो ही डेटा को मेमोरी एलोकेट करता है। जिस समय हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए कंपाइलर मेमोरी रिजर्व करता है, उसी समय हम उस रिजर्व होने वाली मेमोरी लोकेशन का एक नाम असाइन कर देते हैं। इस नाम के द्वारा ही हम हमारे डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे द्वारा किसी डेटा की मेमोरी लोकेशन को दिए जाने वाले इस नाम को ही आइडेंटिफायर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर की मेमोरी में किसी लोकेशन को दिया गया नाम आइडेंटिफायर कहलाता है, और इस लोकेशन पर ही विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोर किए जाएंगे। जिस समय हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए कंपाइलर मेमोरी रिजर्व करता है, उसी समय हम उस रिजर्व होने वाली मेमोरी लोकेशन का एक नाम असाइन कर देते हैं। इस नाम के द्वारा ही हम हमारे डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे द्वारा किसी डेटा की मेमोरी लोकेशन को दिए जाने वाले इस नाम को ही आइडेंटिफायर कहते हैं। एक बार जब वैल्यू की टाइप आइडेंटिफायर के साथ असाइन हो जाती है, तब इसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदला नहीं जा सकता है। अर्थात डेटा टाइप अगर हमने असाइन कर दिया, आइडेंटिफायर के संग उसका डेटा टाइप जोड़ दिया गया, तो फिर उसको एग्जीक्यूशन के दौरान बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि एक इंटीजर वेरिएबल को x नाम दिया जाता है, तो x हमेशा एक इंटीजर वेरिएबल ही रहेगा जो अलग अलग इंटीजर वैल्यू को रख सकेगा। यदि हमने डिक्लेयर कर दिया कि x एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो इंटीजर टाइप का है, तो अब इसमें इंटीजर डेटा ही स्टोर होगा। वैल्यूज को सिंबॉलिक नामों के रूप में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है, और जब भी आवश्यकता पड़े तो उन्हें कॉल किया जा सकता है। हम किसी मेमोरी लोकेशन को जो नाम असाइन करते हैं, उन नामों को कुछ नियमों को ध्यान में रखकर परिभाषित करना होता है। क्योंकि
सी कंपाइलर उन विशेष प्रकार के नियमों के आधार पर परिभाषित किए गए नामों के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। किसी आइडेंटिफायर को नाम देने के लिए हमें निम्न नियमों को फॉलो करना होता है, जिन्हें आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन कहा जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं आइडेंटिफायर को जो नाम देंगे तो उसको नाम लिखने के जो तरीके हैं उनके लिए क्या नियम है। आइडेंटिफायर नेम डिफाइन करने के कुछ रूल्स अब हम देखते हैं। आइडेंटिफायर डिफाइन करने के जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ता है। यदि हम इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगी। ये जो नियम है आइडेंटिफायर के नाम लिखने के जो नियम है वो निम्नलिखित है। पहला, किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में किसी भी अपर केस व लोअर केस कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात आइडेंटिफायर का नाम लिखते समय हम कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात दोनों ही केसेस अलाउ है, अपर केस भी अलाउ है और लोअर केस भी अलाउ है। किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में अंडरस्कोर का भी प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात आइडेंटिफायर का नाम लिखते समय हम अंडरस्कोर चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। केवल एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, अंडरस्कोर। किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में यदि हम अंकों का प्रयोग करना चाहें तो अंकों का प्रयोग करने से पहले कम से कम एक कैरेक्टर या अंडरस्कोर का होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम आइडेंटिफायर का नाम लिखते समय डिजिट्स का उपयोग कर सकते हैं। डिजिट्स मतलब 0 to 9 डिजिट्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नाम का पहला अक्षर कैरेक्टर या अंडरस्कोर होना जरूरी है। इसके अलावा आइडेंटिफायर के नाम में किसी भी प्रकार के स्पेशल सिंबल जैसे कि पीरियड, कॉमा, ब्लैंक स्पेस आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही हम आइडेंटिफायर के नाम में किसी रिजर्व वर्ड या किसी बिल्ट इन फंक्शन के नाम का प्रयोग भी नहीं कर सकते। अर्थात स्पेशल सिंबल केवल एक ही अलाउ है, अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे कि पीरियड, कॉमा, ब्लैंक स्पेस आदि काम में नहीं लेने हैं। आइडेंटिफायर के नाम में रिजर्व वर्ड का उपयोग नहीं करना है, बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग भी नहीं करना है। किसी भी नाम की शुरुआत किसी अंक से नहीं हो सकती, जैसा कि पूर्व में बताया कि डिजिट्स काम में ले सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर के नाम का प्रथम अक्षर या तो अंडरस्कोर होगा या कैरेक्टर होगा। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए इस भाषा में कैपिटल लेटर्स व स्मॉल लेटर्स के नाम अलग अलग माने जाते हैं। मैंने अभी भी बताया कि हम अपर केस और लोअर केस दोनों कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सी चूंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए ये अपर केस और लोअर केस में डिफ्रेंशिएट करता है, अर्थात उसको अलग अलग पहचानता है। जैसे मान लो मैंने कोई वेरिएबल काम में लिया sum सम, जहाँ पे s कैपिटल है, तो सम जो आइडेंटिफायर, सम नाम का जो आइडेंटिफायर है जहाँ पे s कैपिटल है sum, और यहाँ पे फिर देखिए स्क्रीन पे एक और आइडेंटिफायर हमने काम में लिया sum सम, यहाँ पे s स्मॉल में, तो ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर ट्रीट किए जाएंगे। आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, हमने लिखा इंट सम व इंट सम। यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ s अपर केस में है और यहाँ s लोअर केस में है, तो C इनको अलग अलग आइडेंटिफायर मानेगा। तो C इनको इंट सम व इंट सम, तो ये जो सम है जहाँ s कैपिटल में है और यहाँ जो s स्मॉल में है, तो C इनको अलग अलग वेरिएबल या अलग अलग आइडेंटिफायर मानेगा। कारण क्या है? C एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ फिर कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ नीचे दिए गए कुछ आइडेंटिफायर सही हैं और कुछ गलत हैं। देखते हैं क्या कारण है। जैसे हमने लिखा टोटल, तो ये एक वैलिड यहाँ वैलिड आइडेंटिफायर दिए हैं, जो यहाँ पे उदाहरण में वो आइडेंटिफायर दिए हैं जो सही है। टोटल सही है, सम सही है, एवरेज भी सही है। कारण देखिए, पहला अक्षर अल्फाबेट है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, कोई रिजर्व वर्ड भी नहीं है, सम भी वैलिड है, एवरेज वैलिड है। ये अंडरस्कोर एक्स
बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्रथम कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पहला अक्षर अल्फाबेट या अंडरस्कोर हो सकता है, इसलिए सही है। वाई अंडरस्कोर ये भी सही है क्योंकि अंडरस्कोर अलाउ है। मार्क अंडरस्कोर 1 ये भी सही है क्योंकि पहला अक्षर अल्फाबेट है, अंडरस्कोर अलाउ है मध्य में, और किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में डिजिट्स का उपयोग किया जा सकता है। x1 भी सही है, x1 नाम का आइडेंटिफायर भी सही है क्योंकि पहला अक्षर अल्फाबेट है और भी हम डिजिट्स का उपयोग कर सकते हैं मध्य में या अंत में। हाँ, शुरू में आरंभ में डिजिट्स नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल्स हैं। देखते हैं ये क्यों गलत है। 1x ये इसलिए गलत है क्योंकि आइडेंटिफायर के नाम का पहला अक्षर डिजिट नहीं हो सकता, तो ये गलत है क्योंकि बिगिंस विद ए डिजिट। कैर दिखने में ये सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि कैर एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है रिजर्व के। कैर क्या है? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड है, इसलिए ये अलाउ नहीं है एज ए आइडेंटिफायर। तो कैर सही आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों नहीं है? रिजर्व वर्ड इज नॉट अलाउड। x प्लस वाई, किसी आइडेंटिफायर का नाम हमने रखा x प्लस वाई, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि प्लस जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है, वो अलाउ नहीं है। केवल एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है, वो है अंडरस्कोर। एन डॉलर ये क्यों गलत है? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर डॉलर अलाउ नहीं है। नम स्पेस 1 ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि कुछ सही आइडेंटिफायर्स के उदाहरण है और कुछ गलत के, और गलत है तो वो क्यों है, वो कारण भी हमने देखे। अब हमने जो भी पढ़ा उसको पुनः संक्षेप में समझते हैं। समरी: किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, अरे को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नाम दिया जाता है जिसे आइडेंटिफायर कहते हैं। जब हम सी प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल, फंक्शन और अरे को कोई भी मीनिंगफुल नाम प्रोवाइड करते हैं तो उसे आइडेंटिफायर कहा जाता है। सी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर नेम डिफाइन करने के नियम: सी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर जैसे कि वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम डिफाइन करने के लिए कुछ रूल होते हैं जिनको फॉलो करके आइडेंटिफायर नेम कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। आइडेंटिफायर नेम हमेशा अल्फाबेट ए टू जेड या अंडरस्कोर से शुरू होने वाले होने चाहिए। हम अपने आइडेंटिफायर नेम में डिजिट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डिजिट्स हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर सिंबल के बाद ही होने चाहिए। आइडेंटिफायर नेम के शुरू कैरेक्टर में आप डिजिट नहीं दे सकते। आइडेंटिफायर नेम में कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर नेम में स्पेस और वाइट स्पेस नहीं होने चाहिए। आइडेंटिफायर नेम में किसी भी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता, केवल एक ही स्पेशल सिंबल अलाउ है, अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर नेम हमेशा केस सेंसिटिव होने चाहिए, जैसे कि अगर आप किसी भी वेरिएबल का नाम टोटल डिक्लेयर करते हैं तो आप उसे TOTAL या टी कैपिटल लिख करके एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल का टोटल TOTL और कैपिटल से शुरू होने वाला टोटल या टी कैपिटल है, ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो कि अपर केस और लोअर केस में अंतर समझती है। तो आइडेंटिफायर नेम हमेशा केस सेंसिटिव होने चाहिए। तो ये हमने सारांश में वापस से देखा कि आइडेंटिफायर क्या होता है, उनके क्या नियम है। धन्यवाद छात्रों।